सो हाय, वेरी वॉर्म वेलकम एट माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे दोस्तों। तो लेकर आ चुकी हूँ एक और रीडिंग शुरू करूँ उससे पहले कहना चाहती हूँ, मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। जब भी आपके सामने आएंगे आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकती हैं, फिर आपके सामने कभी भी क्यों ना आती हैं। रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं होती हैं, आप किसी भी जेंडर के हों ये रीडिंग सुन सकते हैं। और रीडिंग पर कोई बाउंडेशन नहीं होती है टाइम की। सो दैट कुछ लोग सोचते हैं कि रीडिंग इतने दिनों बाद हमारे सामने आ रही है और फिर हम इसे अब सुन रहे हैं, क्या ये हमारे लिए है या नहीं। अगर रीडिंग आपके सामने आ ही गई है और अगर आप उसे सुन रहे हैं तो ये मान लीजिए कि उसमें कुछ ना कुछ संदेश ऐसे होते हैं जो आप तक पहुंचना चाहते हैं और आप तक पहुँच कर ही रहते हैं। ये रीडिंग भी आपके सामने तभी आएगी जब आप उन संदेशों के लिए आवाहन करेंगे, आपकी ऊर्जा आवाहन करेगी और ब्रह्मांड वो संदेश आपकी तरफ भेजेगा। तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों की एनर्जी को हीलिंग देना चाहती हूँ। तो किसी ने भी अपने पैर अगर फोल्ड किए हुए हैं तो उन्हें अनफोल्ड कर लीजिए और ये हीलिंग एनर्जी आप एक्सेप्ट करिए। और मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन के सारे संकट, आपके जीवन की सारी नकारात्मक ऊर्जा जो भी जहाँ से भी भेजी गई है वो वहीं पहुँच जाए जहाँ से वो आई है, 100 गुना 1000 गुना हो करके। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम आज की रीडिंग में हम संदेश निकालेंगे कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके जीवन के जो अभी परिस्थिति बनी हुई है उस पर ईश्वर के संदेश क्या हैं, हम उस पर ये रीडिंग लेकर आए हैं। तो मेरे चैनल तक अगर पहली बार आए हैं तो रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाइप करें सो दैट कि ये रीडिंग उन तक पहुंच सके जिनको इनकी आवश्यकता है। देखिए, चलिए हम चेक करते हैं कि स्पिरिट गाइड हमें क्या बताना चाहते हैं। स्पिरिट गाइड हमें क्या बताना चाहते हैं। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स। आप में से कोई ऐसे लोग इस रीडिंग तक पहुंचेंगे जो ऐसी एनर्जी में हैं जिनको धोखा दिया गया है, ठीक है। लेकिन धोखा दिए हुए भी समय हो गया, लेकिन आप उस पीड़ा से उभर नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। वो पीड़ा आपको घेर रही है। ये एक ऐसी पीड़ा है जो रह कर आपको याद आ जाती है। हालांकि आपने उस व्यक्ति से मुंह मोड़ लिया है, उस इंसान से, उस परिस्थिति से आप दूर हो गए हैं, लेकिन फिर भी ये याद आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। तो चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं यहाँ 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों आया है, क्यों आपको वो यादें बार बार घेर लेती हैं। ऐसा क्या है डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं, प्लीज़ गाइड करें। कार्ड क्या कहना चाहता है। यस, ये कार्ड ये कहना चाहता है कि आपने एक बर्डनफुल सिचुएशन का सामना किया है। हालांकि आप किसी से चाह रहे थे कि कोई आकर के अपना सच आपके सामने रख दे। आप ऐसा चाह रहे थे कि कोई आकर के अपनी गलतियां आपके सामने मान ले। ऐसा आप चाह रहे थे कि वो उत्तरदायित्व ले इस चीज़ का, जो भी उसने आपकी ज़िंदगी में धोखे की एनर्जी, आपको डिप्रेशन में जाने की एनर्जी, आपको रोने की एनर्जी में पहुंचाया है। ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में हो सकता है जिससे आप ये चाह रहे थे कि आपके पास आकर के अपनी गलतियों का जो माफ़ीनामा है या अपनी जो भी उसने किया है उसको एक्सेप्ट कर ले। लेकिन मुझे आपके जीवन में वो व्यक्ति अपनी गलतियों से मुँह छिपाता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके लिए निकल कर आया है। डिवाइन प्लीज़ यहाँ गाइड करें, हमें बताएं। या आप ये चाह रहे थे कि वो व्यक्ति आपकी तरफ आए, लेकिन आपको यहाँ डिवाइन कह रहे हैं कि पास्ट की चीज़ों को आपको लेट गो कर देना है, ठीक है। उस व्यक्ति की याद में या उस व्यक्ति की तरफ से आपको ये सोच के नहीं रखना है कि वो व्यक्ति आएगा और आपसे कोई माफ़ीनामा करेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई माफ़ीनामे की एनर्जी दिखाई नहीं दे रही है। इवन यहाँ पे एक ऊर्जा ऐसी दिखाई दे रही है जैसे डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि आप खाली मत बैठे रहिए। आप जिस तरफ बढ़ रहे हैं ना अपनी दिशा में, जिस सक्सेस की तरफ आप बढ़ रहे हैं, जिस करियर में ग्रोथ की तरफ आप बढ़ रहे हैं, वहाँ पर एक जीत लिखी हुई है आपके नाम, ठीक है। तो उस जीत की तरफ आपको बढ़ना है। ऐसी बर्डन वाली सिचुएशन में नहीं जाना है। हो सकता है आप अपने पार्टनर से अलग हैं, हो सकता है आपका कोई लव रिलेशन था वो टूट गया है, या आप अकेले हो गए हैं। तो ये अकेलापन आपको किस लिए दिया गया है? ये अकेलापन आपको अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने के लिए दिया गया है। हो सकता है पास में आप
इस व्यक्ति से ऐसी उम्मीद लगा रहे थे कि वो आपको भरपूर प्रेम देंगे, वो आपकी जिम्मेदारी उठाएंगे, वो आपकी तरफ कुछ ऐसा बढ़ाएंगे जिससे आपके जीवन में सक्सेस ग्रोथ आएगी। लेकिन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि वो व्यक्ति अपना मुंह छुपाए पड़ा हुआ है, इसलिए आपको अपने जीवन में अपने ग्रोथ की तरफ ध्यान देना है, अपनी सक्सेस की तरफ ध्यान देना है। आती हुई जो अपॉर्चुनिटी है आने वाले 6 महीनों में, उन अपॉर्चुनिटीज़ पे ध्यान देना है, ये आपसे यहाँ पर स्पिरिट गाइड कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ एक अच्छा संदेश ये निकल कर आया है दोस्तों कि आपकी ज़िंदगी में एक सक्सेस आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। इसको क्लेम कर लीजिए। यस, हीलिंग टाइम चल रहा है आप लोगों का, ठीक है। हो सकता है फैमिली मेम्बर्स की तरफ से ही ये सारी चीज़ें क्रिएट की गई हों और ये फैमिली ने ही आपके साथ कुछ ऐसा क्रिएट किया हो जिसकी वजह से आपकी सक्सेस या आपकी ग्रोथ या आपका करियर में जो भी आप पाना चाह रहे थे वो नहीं पा रहे थे। कुछ डिलेज़ की एनर्जी भी दिखाई देती है यहाँ पर। तो भी आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है आप एक डिवाइन चाइल्ड हैं और एक जर्नी जैसे आपने तय की है। ये जो कंडीशन थी ना, ये पास्ट की कंडीशन थी, लेकिन अभी क्या है, एक हीलिंग का प्रोसेस चल रहा है और आपको बोला जा रहा है आपको रेस्ट करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी हेल्थ पे फोकस करना है। अगर आप बीमार हैं, अपनी दवाइयों पे, अपने मेडिटेशंस पे, अपनी मेडिकेशंस पे आपको वर्क करना है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप अपने आप को अंदर से हेल्दी फील नहीं करेंगे तब तक आने वाली जो भी अपॉर्चुनिटी है, और क्योंकि आपकी तरफ क्या है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ रही हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे आपके जीवन में ग्रोथ आती जाएगी, जैसे जैसे आप अपने जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ को पाते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती जाएगी। तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी हैंडल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी हीलिंग करनी है, अपनी हेल्थ पर फोकस करना है। क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड दिखाई देता है। इसका मतलब तेज़ी से आपका भाग्य का चक्रा जो है वो घूम रहा है और ये तेज़ी से घूमता हुआ भाग्य का चक्रा आपको हील करते हुए आगे ले जा रहा है। लेकिन अगर अभी भी आप पुरानी एनर्जी में, पास्ट की एनर्जी में अपने आप को दबा हुआ, कुचला हुआ पा रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि सत्य उजागर आपके सामने हो रहा है। बेशक आप उस सत्य को अभी देख नहीं रहे हैं, आप शायद किसी पास्ट के भ्रम में अभी तक पड़े हुए हैं, शायद आपने दिल को बहुत ज़्यादा लगा लिया था किसी पर्सन से, आप उसी एनर्जी में बार बार पहुंच जाते हैं। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि उससे अपना मुंह हटा करके, उससे अपना ध्यान हटा करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे आपको फोकस होना है, क्योंकि भाग्य आपके पक्ष में घूम रहे हैं दोस्तों। ओके, चलिए और देखते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड करें। यस, कोई आपको खो चुका है, अपनी ज़िंदगी में से कोई लॉस की फीलिंग में है आपकी ज़िंदगी का कोई व्यक्ति, जिससे आप ये चाह रहे थे कि वो माफ़ी मांग ले, लेकिन उस व्यक्ति ने किसी सक्सेस के कारण आपको छोड़ा हो या अपनी कुछ सेल्फिश नेचर के कारण आपको छोड़ा हो। वो व्यक्ति इस वक्त लॉस में है। उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है, जो मीन्स कि उसकी ज़िंदगी में पैसों को लेकर के मुझे कुछ ना कुछ झोल झाल दिखाई देता है। जैसे इस व्यक्ति के पास पैसे नहीं हैं, और अगर पैसे हैं तो इस व्यक्ति के पास आप नहीं हैं। ओके, अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से लेना। तो कुल मिलाकर ये इंसान लॉस की एनर्जी में है, आपको खो चुका है ये पर्सन, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं ना, पैसे से कंपेयर कर लेते हैं लव को, और लव की वाइब्रेशंस को कभी पैसे से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये इंसान जो भी है, ये मुझे बीमार भी दिखाई देता है, इसके ऊपर कुछ ब्लैक नेगेटिविटी दिखाई देती है जो कि इसके फैमिली मेम्बर्स के द्वारा ही की गई हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। इस इंसान ने आपके ऊपर पहले कभी अपने दरवाजे बंद किए होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब आप इस इंसान के ऊपर अपने दरवाजे बंद कर रहे हो। ये इंसान मुझे अभी भी एक नेगेटिव एनर्जी में ही नज़र आ रहा है, ठीक है। जैसे ये इंसान अपने आप को बांध कर बैठा हुआ है, जैसे इस इंसान ने अपने आप को ना खोलने की कसम खा रखी है, ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। और आपका इसका कोई ना कोई कर्मा साइकिल पे था जो कि समाप्त प्राय हुआ है, लेकिन इस कर्मा साइकिल में जो मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि ये व्यक्ति गया लॉस में। हालांकि इसने आपको लॉसेस फील करवाए, आपको वैसा प्यार नहीं दिया जैसा प्यार आप डिज़र्व करते थे, जैसा प्यार आप लोगों को देते हैं, ठीक है। तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि ऐसे नेगेटिव इंसान की नेगेटिविटी से आपको बचकर रहना है, ऐसे नेगेटिव लोगों की नेगेटिविटी से आपको बचकर रहना है। क्योंकि ये इंसान देखो खुद ही फंसे हुए हैं। जब ये इंसान खुद फंसे हुए हैं तो आपको भी क्या करेंगे, आपको भी फंसा ही डालेंगे। यहाँ पर देखो, आप
खुद ही नेगेटिविटी में ट्रैप हैं, अपने ही मानसिक द्वंद्व में ये इंसान ट्रैप है, तो आपको भी ट्रैप कंडीशन में ही रखेगा। इसलिए बार बार सौरों की एनर्जी में जाने के लिए आपको यहाँ पे कार्ड्स मना कर रहे हैं कि सौरों की एनर्जी में आपको नहीं जाना है। ओके, चलिए और देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ गाइड करें। यहाँ एट ऑफ सोर्स का कार्ड यहाँ क्यों आया है? डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ गाइड करें। यहाँ 8 ऑफ सोर्स का कार्ड क्यों आया है? द हर्मिट। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि इस व्यक्ति को बांध दिया गया है, ठीक है। जिस व्यक्ति ने कभी आपकी ऊर्जा को बांधा होगा ना आपकी ज़िंदगी में, इस व्यक्ति को अभी फ़िलहाल में बांध दिया गया है। इस व्यक्ति का ये जो बंधन है ना, ये इसके कर्मों का बंधन है। इसको आपके जीवन में आने की आज़ादी प्रभु नहीं दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इस व्यक्ति को अकेला कर दिया गया है, दूर कर दिया गया है, ठीक। और हालांकि दूर तो आप भी रहे हो, लेकिन आप जब दूर रहे हो, आप जब हर्मिट की एनर्जी में रहे हो, तो आप परिपक्व बन के निकले हो, आप सक्सेस की तरफ ग्रोथ करते हुए निकले हो। लेकिन ये इंसान जो सिर्फ आपके प्यार को लेने का काम करता रहा, इस इंसान को अकेलेपन में अभी रखा गया है। इस इंसान को इसके कर्मा साइकिल में जकड़ा गया है और ये इंसान अभी वहाँ से बहुत कुछ सीखेगा। तो इस इंसान से उम्मीद लगाना कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आकर ले लेगा, इसमें अभी मुझे यहाँ पर डिलेज दिखाई देते हैं। इसलिए आपको बोला जा रहा है कि उस इंसान का इंतज़ार आपको अभी नहीं करना चाहिए। चलिए और देखते हैं। यस, आप इंतज़ार कर रहे हो। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। मैंने आपको कहा उसका इंतज़ार ही आप करते रहते हो। बेशक आपने अपने करियर में कुछ काम करना शुरू कर दिया है, ठीक है, आपने वहाँ से अपने आप को अलग कर लिया जहाँ पर आप पहले रहते थे। आपने हो सकता है स्थान परिवर्तन किया हो, आपने हो सकता है जॉब को चेंज किया हो, आपने कुछ तो चेंज किया है, लेकिन फिर भी आपका जो दिमाग है ना, उसी पर्सन को बार बार टारगेट करता रहता है और आप उसी पर्सन को अपने दिमाग में रखकर बार बार सोचते रहते हैं कि उस इंसान का कॉल मैसेज कब आएगा, उस इंसान की तरफ से वो जेस्चर कब आएगा जो जेस्चर की आप उम्मीद लगा रहे हैं। ओके, यस, आप उम्मीद लगा रहे हैं, आप उम्मीद लगा रहे हैं उसी जेस्चर की, क्योंकि आप उस पीड़ा से उभर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आपको उस पीड़ा से उभरने के लिए यहाँ बोला जा रहा है, आपको अपेक्षा लगाने के लिए मना किया जा रहा है, ठीक है। आपको अपेक्षा लगाने के लिए, आपको अपेक्षा करने के लिए मना किया जा रहा है किसी और पर्सन से, ठीक है, जिसकी वजह से आप बार बार सॉरो की एनर्जी में, ग्रीफ की एनर्जी में, सैडनेस की एनर्जी में चले जाते हैं। बहुत टाइम दिया है हो सकता है आपने इस रिलेशनशिप पर, तो आप परेशान हो जाते हैं। यस, ईश्वर ने आपको दिखा दिया है जो सही मार्ग है वो, ठीक है। ईश्वर ने आपकी आंखें खोल दी हैं, आपकी अवेकनिंग हो चुकी है और आप अवेकनिंग जब आपकी हो चुकी है तो आप ये समझ चुके हैं कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। जिस व्यक्ति ने आपके लिए अभी तक एक्शन नहीं लिया, जिस व्यक्ति ने आपको अभी तक कोई भी ऐसा चीज़ आपको नहीं दी, यानी कि आपकी तरफ कोई ऐसा जेस्चर नहीं बढ़ाया कि जिससे आप खुश हो जाएं, ठीक है। और छोटे मोटे जेस्चर इस इंसान की तरफ से आपको देखने मिलते रहते हैं और ये चीज़ आपको क्या करती है और अवेकन करती है। अवेकन किस लिए करती है कि आपने क्या किया, आपने बहुत कुछ दिया इंटेंस वे में जा करके और यहाँ से आपको वो इंटेंस वे में मिल नहीं रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है, आपकी और ज़्यादा अवेकनिंग हो रही है और आपको ये पता चल रहा है कि आप किसी रिलेशनशिप में, तो जो भी आपके लाइफ में ये रिलेशनशिप रहा है ना, उसमें किसी रिलेशनशिप में तो ऐसा है कि आपने अननेसेसरली चीज़ें दे दी, उतना आपने दे दिया जितना आपको नहीं देना चाहिए था। और अब हो सकता है कि आप लोगों को लगता है कि मेरे अंदर से सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मैं अंदर से खाली हो चुका हूँ, ठीक है। तो मुझे ऐसी भी एनर्जी नज़र आ रही है कि जैसे आप लोग खाली हो चुके हैं, लेकिन आपको यहाँ बोला जा रहा है कि बार बार इस चीज़ को आपको सोचना नहीं है कि आप खाली रह गए हैं, क्योंकि ये क्या है, ये एक अवेकनिंग का दौर होता है और चैप्टर्स ख़त्म होने का भी दौर होता है। तो ये चैप्टर आपके लाइफ से मुझे यहाँ पर अभी फ़िलहाल में पॉज में जाता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसलिए आपको मना किया जा रहा है कि अपनी एनर्जी को बिल्कुल भी लो नहीं ले जाना है। ओके, द मैजिशियन का कार्ड आ गया है, इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा। मैजिशियन का कार्ड ये कहता है कि आपको अपनी मेहनत पे फोकस करना है, क्योंकि आने वाला समय ना दोस्तों आपका है, किसी और व्यक्ति का नहीं है, आपका समय है। ये मैजिक आपके साथ क्रिएट होने वाला है, ये मैजिक एक्चुअली आप क्रिएट करने वाले हैं अपनी ज़िंदगी में। ओके, तो आपने जो भी मैनिफेस्टेशन किए हैं, यहाँ पे कार्ड्स ये कहते हैं वो मैनिफेस्टेशन फुलफ़िल होने वाली है
और अगर आप अभी तक भी ग्रीफ में थे तो अब आपकी हीलिंग और तेज कर दी जाएगी, क्योंकि मैजिक क्रिएट हो रहा है। और ये मैजिक क्या कह रहा है, ये मैजिक ये कह रहा है कि आपकी ज़िंदगी में 8 ऑफ पेंटिकल्स, यानी आप जितना बोएंगे उतना ही आपको फल मिलेगा। जितना मीठा आप डालेंगे, यानी कि जितनी शक्कर आप घोलेंगे उतना मीठा ईश्वर आपको दे देंगे। ठीक एनर्जी ये है। दुनिया से मुख मोड़ लिया है आपने, मोड़ लेंगे आने वाले समय पर, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी मेहनत ही मेरी पूजा है, मेरी मेहनत ही मेरा कर्म है। ये चीज़ आपको आने वाले समय में समझ में आने वाली है दोस्तों। ओके, तो इस एनर्जी को आप क्लेम कर लीजिए। मैं आती रहूँगी ऐसी रीडिंग लेकर के। मेरी नेक्स्ट रीडिंग का वेट करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, आई लव यू ऑल।